नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को एसएससी एमटीएस 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने आया हूं। और मैं आपसे ये बिल्कुल साफ़ कर दूं स्टार्टिंग में ही कि मैं कोई भी अफवाह या इधर उधर की हवा में बातें करने बिल्कुल भी नहीं आया हूं। बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट प्रूफ के साथ, जी हाँ, प्रूफ के साथ आपको दिखाते हुए बिल्कुल ऑफिशियल सारी चीज़ें मैंने ऑफिशियल डेटा एसएससी के द्वारा जो दिए जाते हैं उन्हीं को शामिल किया है इसमें। देखिए, कट ऑफ जो है ऐसे नहीं डिसाइड हो जाती है कि कोई बता दिया 60 जाएगी, 65 जाएगी, 70 जाएगी, मतलब लिमिट ही नहीं है। ऐसे कैसे कोई कट ऑफ बता सकता है? कट ऑफ फिक्स नहीं रह सकती एमटीएस के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करती है कि किस जगह कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे इस बार कई जगह आपकी वैकेंसीज़ ही नहीं है, अभी तो फ़िलहाल 0 वैकेंसी है। यूपी में आप ले लीजिए, या कई जगह 1-2 है भी तो वो है, बहुत कम वैकेंसी है, तो बिल्कुल आप कट ऑफ बता ही नहीं सकते। अब कुछ लोग वहाँ की कट ऑफ बता देते हैं जहाँ की वैकेंसी ही आउट नहीं है। अब बताइए, जब जहाँ की वैकेंसी ही नहीं है वहाँ कट ऑफ जा ही नहीं सकती है, मतलब बिल्कुल भी अलग ही चीज़ है। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर लास्ट में देखने के बाद आपको लगता है कि मैंने फालतू इधर उधर की बातें की हैं तो आप बिल्कुल डिसलाइक करके चले जाइएगा। जी हाँ, कह रहा हूँ डिसलाइक करके चले जाइएगा, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं एसएससी ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे वैकेंसीज़ निकाली थी, ये वैकेंसी का डेटा आपको दिखाना चाहूँगा। अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पर आपको वैकेंसी दे रखी है, जो कि 25 अप्रैल 2022 तक इतनी वैकेंसीज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में रिपोर्ट हुई हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो ये वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप में ये वैकेंसीज़ आपकी। ये मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस की है, हवलदार की वैकेंसी नहीं शो कर रहा हूं मैं अभी आपको एसएससी एमटीएस की वैकेंसी दिखा रहा हूं 2021 की। ये आप स्टेट वाइज देख सकते हैं। तो इन्हीं वैकेंसीज़ के बेसिस पे ही कट ऑफ मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी बता के चला जाऊं। उसके बाद हवलदार के लिए ये अलग वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसीज़ आपकी एसएससी एमटीएस के लिए जो है वो 3698 है, और हवलदार के लिए 3603 है, और कुल वैकेंसी टोटल मिला के 7301 है, जो कि फ़ाइनल रिज़ल्ट आते आते बढ़ती है तो 8000 तक आप समझ लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड रहता है, हर साल वैकेंसीज़ बढ़ी जाती हैं जब फाइनल रिज़ल्ट जब तक आउट होता है। ये वैकेंसी टेबल जो है आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं खुद। और अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इस बार का 2021 का एसएससी एमटीएस टीयर 1 का कट ऑफ जानने से पहले आपको हम लोग को ये देखना होगा कि 2020 जो पिछले साल का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ उसकी वैकेंसी स्टेट वाइज कितनी है और कितना कितना कट ऑफ गया है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इस बार अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था तो वैकेंसी भी लगभग डबल है, तो वो बैलेंस हो गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस बार पेपर इजी है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि अगर कट ऑफ अगर हमारा जो एग्ज़ाम है वो इजी भी था तो हमारी वैकेंसी भी तो देखिए वो इस बार डबल भी हो गई है, तो बैलेंस हो गई चीज़ें। तो लगभग बिल्कुल 99% उसके आसपास ही रहेगा। डेसिमल में चेंज हो सकते हैं कि कहीं का 77 गया था 2020 में, तो 2021 में कहीं का 77.2 या 3 चला जाए। इस तरह 2-3 पॉइंट का डेसिमल का फ़र्क आ सकता है, बस उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ 2020 एसएससी एमटीएस टीयर 1 की वैकेंसी कितनी थी, और उसके अकॉर्डिंग जो मेन स्टेट है जिनमें वैकेंसी 100 के अबव अच्छी खासी वैकेंसीज थी उसी में दिखाऊंगा, क्योंकि उसी में हम लोगों का होने का सिलेक्शन ज़्यादा है। जी हाँ, जहाँ पर 100 के ऊपर वैकेंसीज़ हैं वहीं पर चांसेस ज़्यादा होती हैं सिलेक्शन की, तो मैं वही मेन स्टेट्स दिखाऊँगा जहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। तो ये आपका मैं लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस 2020 टीयर 1 का कट ऑफ। जी हाँ, जो टीयर 1 का रिज़ल्ट आया था उसका कट ऑफ क्या था ये सब मैं आपको बता दूँ कि ये कट ऑफ जनरल वालों का है, और आप सभी को, आप चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अपने आप को जनरल समझ के ही कट ऑफ की एनालिसिस करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, बल्कि ओबीसी वालों का तो कभी कभी जनरल से कहीं कहीं ज़्यादा भी चला जा रहा है कट ऑफ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने आप को जनरल की तरह ट्रीट करिए, मतलब आप उनमें फ़ाइट करने की कोशिश करिए, तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे।
अगर आप अपना कैटेगरी वाइज कट ऑफ एनालिसिस करेंगे या फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना हमारा आया है, इतना पिछली बार गया था हमारी कैटेगरी में तो इस बार हो जाएगा, तो ये सब करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। आपको जनरल कैटेगरी का ही देखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का डिफरेंस रहता है और उससे ज़्यादा नहीं रहेगा एससी या एसटी में भी 2-3 नंबर का। तो अब हम देखते हैं हमारा दिल्ली की बात करें तो पिछले साल 2020 में 780 वैकेंसी थी, अच्छी खासी वैकेंसी देखी गई थी। और फिर भी जो कट ऑफ था दिल्ली का वो आप देख सकते हैं कि कम नहीं गया था, 76.38 76.38 काफ़ी कट ऑफ गया था, जबकि 780 वैकेंसी थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस वहीं डालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम राजस्थान में देखें तो यहाँ पर आपका कट ऑफ वैकेंसी थी 160 और कट ऑफ 78.74 गया था। वेस्ट बंगाल की तरफ चलें तो यहाँ 98 वैकेंसीज़ थी और कट ऑफ आपका जनरल का है 79.32। इसके बाद ओडिशा की बात करें अगर तो ओडिशा में आपका वैकेंसी 133 थी और कट ऑफ आपका 75.343 गया था। असम की बात करें 53 वैकेंसी थी, 73.84 कट ऑफ गया था। मध्य प्रदेश में बहुत कम वैकेंसी थी, 56 वैकेंसी थी और कट ऑफ आपका 78.84 गया था। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ आपका 484 ठीक ठाक बहुत काफ़ी वैकेंसी थी, तो आपका कट ऑफ देखिए 70 में चला गया, 70.49 था। वही गुजरात की बात करें तो यहाँ वैकेंसी काफ़ी थी, 331 वैकेंसी थी, तो यहाँ का भी कट ऑफ कम गया था, 70 नंबर गया था। कर्नाटका की बात करें तो यहाँ सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी रिपोर्ट की गई थी 572, तो इसीलिए कट ऑफ देखिए आप 70 के भी नीचे 68.26 चला गया था। इसके बाद केरला की बात करें कम वैकेंसी थी, पिछले साल 36 वैकेंसी, तो कट ऑफ 79.50 गया था। और मैं आपको बता दूं ये सारी वैकेंसी टोटल वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ नहीं है, टोटल वैकेंसीज़ मैं यहाँ पर अपने चार्ट में दिखा रहा हूँ। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो 30 वैकेंसी थी यहाँ पर और आपका कट ऑफ 77.96 गया था। तो ये मेन स्टेट्स है जहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज़ होती हैं और मैक्सिमम बच्चों का जिनका भी 80+ मार्क्स बन रहा है इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में, उनका इन्हीं स्टेट्स में से होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम वैकेंसीज़ है। बाकी जो 90+ वाले हैं वो तो कहीं भी मतलब कहीं भी उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, जहाँ पर 1 वैकेंसी या 2 वैकेंसी वहाँ के लिए वो अवेलेबल रहेंगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 80+ वाले, वो यहाँ पर सिलेक्शन होने की उनकी ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने इन्हीं मेन स्टेट्स को शामिल किया है जहाँ पर ज़्यादा नंबर में आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो ये आपका एसएससी एमटीएस 2020 का टियर 1 का आपका टियर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे हिसाब से। अब मैंने इसमें वैकेंसी भी इंक्लूड की है, कितनी कहाँ पर वैकेंसी है और उसके हिसाब से कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट किया है। तो हम शुरू करते हैं। अगर आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार 780 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 572, लगभग 50% वैकेंसी कम है, तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पर पिछली बार से 2 नंबर ज़्यादा रह सकता है। पिछली बार 76 था, इस बार मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली का कट ऑफ आपका 78 रह सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये सारा एनालिसिस आपके लिए तभी हेल्पफुल है अगर आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस का मतलब है ऑल इंडिया नहीं, हर स्टेट्स को चूज़ किया है फॉर्म भरते टाइम, तो आपका कहीं भी सिलेक्शन हो जाएगा जहां कट ऑफ कम जाएगी। अगर आपने सिर्फ अपना जहां पर आप चाहते थे 2-3 स्टेट ही सेलेक्ट किए हैं, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की तरफ चलें। राजस्थान में पिछली बार 160 वैकेंसी थी, इस बार 103 वैकेंसी है, तो यहाँ का कट ऑफ इसलिए 78.5, मतलब थोड़ी सी कम वैकेंसी है पिछले साल से, तो लगभग 78.5 कट ऑफ रहने की संभावना है। वेस्ट बंगाल की तरफ चलें तो इस बार डबल वैकेंसी है। जी हाँ, जिन्होंने वेस्ट बंगाल का प्रेफरेंस दिया है उनके लिए अगर 80+ मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया चांसेस हैं सिलेक्शन के, फाइनल सिलेक्शन के उनके, क्योंकि 98 पिछली बार वैकेंसी थी और इस बार वेस्ट बंगाल की वैकेंसी आपकी 187 हो गई है और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ टियर 1 के लिए 75 रह सकता है। इसके बाद ओडिशा की अगर चलें तो 133 वैकेंसी थी पिछले साल और इस बार आपकी ओडिशा में 192, जी हाँ 192 वैकेंसीज़ हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज बढ़ी हैं इस बार, तो कट ऑफ आपका 72.5 रह सकता है, तो पिछले बार से 2-3 नंबर कम जाएगा। आसाम की तरफ चलें तो आसाम में इस बार
तिगुना वैकेंसी है। जी हाँ, ट्रिपल टाइम्स वैकेंसी है। पिछली बार असम में आपकी 53 सिर्फ 53 वैकेंसी थी, इस बार असम में 142 वैकेंसीज़ है। तो इस बार कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग असम का 69 रहेगा। यहाँ 70 से भी नीचे चला गया है कट ऑफ। अगर आपने प्रेफरेंस दिया है असम को तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। इसके बाद हम चलते हैं अपना मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में पिछली बार आपकी वैकेंसी थी 484। जी हाँ, 484 वैकेंसी थी पिछली बार। इस बार आपकी मध्य प्रदेश की वैकेंसी जो है, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में पिछले बार 56 वैकेंसी थी, सिर्फ 56 वैकेंसी थी। तो यहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, 78 गया था। इस बार आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं काफ़ी वैकेंसी है, 286, लगभग 300 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ का कट ऑफ आपका कम रहेगा, 71। एमपी जिसने प्रेफरेंस में दिया है उसके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। इसके बाद हम महाराष्ट्र की तरफ चलें तो पिछले साल यहाँ 484, 484 वैकेंसी थी, ह्यूज वैकेंसी थी। तो कट ऑफ आपका गया था 70 के लगभग। इस बार महाराष्ट्र में 426 वैकेंसी है, ठीक ठाक है। तो यहाँ आप 72.5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके बाद हम देखें गुजरात की तरफ तो पिछली बार 331 वैकेंसी थी और इस बार 202 वैकेंसी है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ गुजरात का आपका कट ऑफ 74 रह सकता है, टियर 1 का। इसके बाद हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में पिछली बार 30 वैकेंसी, जी हाँ, सिर्फ 30 वैकेंसी थी और कट ऑफ 77 गया था, 77.9 मतलब लगभग 78। इस बार आप देख सकते हैं आपका तमिलनाडु में 437 वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है, 437। तो सबसे कम कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग यहीं का रह सकता है, तमिलनाडु का टियर 1 का। यहाँ का कट ऑफ आपका 67 रह सकता है। सिर्फ वैकेंसी से कट ऑफ नहीं डिसाइड होता, वैकेंसी प्लस जहाँ पर लोग ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, जहाँ प्रेफरेंस ज़्यादा देना पसंद करते हैं। जैसे दिल्ली में आप सोच रहे होंगे 572 वैकेंसी है तो मैंने कट ऑफ 78 दिखाया है, वो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम लोग दिल्ली को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं, इसलिए तमिलनाडु को लोग ज़्यादातर इंटरमीडिएट या लास्ट में रखते हैं। तो मैंने इसीलिए यहाँ का 67 कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जाएगा। इसके बाद कर्नाटका की बात करें तो पिछली बार बहुत वैकेंसी थी, 572 वैकेंसी थी कर्नाटका में, तो वहाँ का कट ऑफ 68 गया था पिछली बार। इस बार 218 वैकेंसी है तो मैंने 72 एक्सपेक्ट किया है, इतना ही कट ऑफ जाएगा। इसके बाद केरला की बात करें, पिछली बार कम 36 वैकेंसी थी तो लगभग 79.5 कट ऑफ गया था। इस बार 303 वैकेंसी है तो यहाँ भी आपका 67 कट ऑफ जाने की चांसेस हैं। तो कुल मिला के अगर आपने साउथ इंडियन स्टेट जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, यहाँ पर प्रेफरेंस दी है, मतलब आपने कहीं भी प्रेफरेंस अपने प्रेफरेंस में शामिल किया है सारे स्टेट्स को, तो आप अगर 80 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप सेफ़ हैं, मैं कहना चाहूँगा। जी हाँ, सेफ़ हैं। और इस तरह से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने देखा टियर 1 का। आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ है इतना क्लियर कर लेने भर से ही आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, ये आप सब जानते हैं। इसके बाद आपके कम से कम टियर 1 के अबव, मैं एकदम स्ट्रिक्ट होके बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी इधर उधर कुछ नहीं बोल रहा। जी हाँ, टियर 1 का जो भी कट ऑफ आता है उसके ऊपर आपके 15 नंबर अगर हैं तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती फ़ाइनल सिलेक्शन लेने से। जी हाँ, अगर 15 है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे 10-12 में भी हो जाता है, तो हाँ, बट वो किस्मत पे है ना, फिर कभी होगा 12 पे, कहीं नहीं होगा। तो अगर मैंने 15 बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला है। अगर आपका टियर 1 का जो कट ऑफ है डिसाइड हुआ है उससे 15 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि आपका फ़ाइनल सिलेक्शन हो ही जाना है। 15 नंबर के बाद आप एकदम सेफ़ हैं। और इसके बाद मैं बता दूं, ये तो टियर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ में लेके आया हूं। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिएगा, और आगे मैं इसका एक्सपेक्टेड फ़ाइनल कट ऑफ भी बहुत जल्द लाने वाला हूं आप सबके सामने, बिल्कुल प्रूफ के साथ इसी तरह अच्छे से लेकर आऊँगा। कोई भी हवाबाजी, हवा में बात नहीं करूँगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगली बार मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। इतनी पेशेंस के साथ जिन्होंने इस वीडियो को देखा है उनको मैं बहुत थैंक कहना चाहूँगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो, मिसप्रिंट हो गया हो या मुँह से कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए भी आप सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।